भतीजे को अल्टीमेटम के बाद चाचा की बड़ी चाल। शिवपाल सिंह के सब्र का बांध अब दे रहा है जवाब। अखिलेश यादव की अकड़ कहीं पड़ न जाए भारी। शिवपाल सिंह ने कई बड़े नेताओं के साथ की बैठक। शिवपाल की बैठक में ओवैसी राजभर भी हुए शामिल। अगर सपा से नहीं हुआ गठबंधन तो शिवपाल का विकल्प तैयार। देखिए कैसे शिवपाल कर सकते हैं सियासी मोर्चेबंदी का आगाज। देखिए क्या है शिवपाल सिंह यादव का अगला सियासी कदम। देखिए कैसे शिवपाल से दूरी अखिलेश पर पड़ सकती है भारी। जैसे जैसे चुनावी वक्त नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल भी तेज हो रही है। बीजेपी तो सक्रिय है ही, लेकिन सुर्खियां 2017 की तरह इस बार भी चाचा भतीजे को लेकर ही बन रही हैं। और जैसा देखने को मिल रहा है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि वक्त के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव के सब्र का बांध भी जवाब दे रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने अब तक हर बार सपा के साथ गठबंधन की बात कही, लेकिन अखिलेश यादव न जाने किस खुशफहमी का शिकार हैं कि वो चाचा के संकेतों पर गंभीर होने के बजाय उनको आया गया कर देते हैं। साथ ही अखिलेश यादव के सलाहकार न जाने किस तरह की समझ रखते हैं कि मौके की नजाकत के हिसाब से सलाह देने के बजाय हमेशा पार्टी का नुकसान ही करवा देते हैं। ये कहना सियासी जानकारों और सपा समर्थकों का है। सपा समर्थकों का कहना है कि 3 बड़े चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश यादव की अकल ठिकाने पर नहीं है और जो अकड़ राम गोपाल के नाम पर लिए अखिलेश यादव घूम रहे हैं, ये अकड़ भारी पड़ने के पूरे संकेत हैं। खैर, समर्थक क्या बोलते हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले चाचा भतीजे की बात करते हैं। तो फिर अखिलेश यादव को अल्टीमेटम देने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने अपना विकल्प भी तैयार कर लिया है और इसी के तहत शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ में तमाम नेताओं के साथ अहम बैठक की और आगामी चुनाव पर मंथन किया। छोटे दलों को एक साथ लेकर बड़ा मोर्चा तैयार करने की जुगत में लगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक मजबूत कदम बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रसपा और सपा के साथ गठबंधन पर बात करने के लिए 11 अक्टूबर तक का समय देने वाले शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ में अपने आवास पर छोटे दलों के नेताओं की बड़ी बैठक की। लखनऊ में शिवपाल सिंह के साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने काफी देर तक बैठक की। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ये कोई नया मोर्चा तैयार कर सकते हैं, जिसकी कमान शिवपाल सिंह यादव के पास रहेगी। शिवपाल सिंह यादव को भी भरोसा है कि इन 3 दलों के साथ कई और छोटे बड़े दल उनके साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और अखिलेश यादव के साथ सुलह की सभी उम्मीद टूटने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी चंद्रशेखर से भेंट के दौरान नया मोर्चा तैयार करने की पहल की है। शायद प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का समाजवादी पार्टी को सब्र अब जवाब दे रहा है। इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने 2 टूक कह दिया कि 11 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे। अखिलेश यादव जवाब नहीं देंगे तो वो 12 अक्टूबर से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू कर देंगे। अगले ही दिन ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी और चंद्रशेखर लखनऊ में शिवपाल के सरकारी आवास पहुंच गए। वहां करीब 1 घंटे तक चर्चा चली। बाहर निकलकर किसी ने मीडिया को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन माना जा रहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए शिवपाल से बात हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार से बर्खास्त होने के बाद भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार कर ओम प्रकाश राजभर प्रदेश भर में भ्रमण कर अपने पक्ष में माहौल तैयार करने में लगे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी अपना पांव जमाने की मुहिम में लगे हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी सक्रिय राजनीति में उतरने का ऐलान किया है। वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को बीएसपी के विकल्प के रूप में खड़ा करने का जतन कर रहे हैं। इन सभी की शिवपाल सिंह यादव के साथ मुलाकात ने नई अटकलों को जन्म दिया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं, कैसे वो बीजेपी को हराएंगे। उनकी इस मुहिम में ओवैसी कई महीने से हाथ मिलाकर चल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन के मजबूत सहयोगी माने जा रहे शिवपाल को अब तक पूरी आस थी कि सपा मुखिया अखिलेश उन्हें सम्मानजनक सीटें देकर उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। कई बार वो इस बात को कह भी चुके हैं। शिवपाल इंतजार की मुद्रा में रहे और सपा अध्यक्ष की ओर से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इधर बीजेपी ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर दी है। बीजेपी ने हाल ही में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। प्रदेश से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी सभी छोटे दलों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं।
अब देखना यह है कि चाचा के अल्टीमेटम पर अखिलेश यादव अमल करते हैं या नहीं। अगर अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम पर अमल नहीं किया तो हालात कहीं हरियाणा के चौटाला परिवार जैसे न बन जाएं। हरियाणा में चौटाला परिवार में चाचा भतीजे की रार में बीजेपी ने बाजी मार ली और चौटाला परिवार सियासी बनवास झेल रहा है। ऐसे में अब अखिलेश यादव को नेताजी से मशविरा कर जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए, वरना चुनाव में सियासी नुकसान सपा के लिए बहुत बड़ा झटका लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।